ओके, तो मेरा नाम नील गिलानी है और पढ़ाई में एजुकेशन वाइज मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई की है, मास मीडिया। और मैं ऐसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करता हूँ आफ्टर फ्रॉम बीइंग अ फैसिलिटेटर। क्योंकि मैंने मेरा ग्रेजुएशन बहुत लेट किया, आफ्टर गैप ऑफ 6 years। मैंने 12th के बाद बीकॉम किया था, बट स्टार्ट किया था। बट मुझे पता चला कि मतलब मुझे लगा कि ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो मैंने 1 साल हुआ, फिर ड्रॉप ले लिया और एक फोटोग्राफी स्कूल ज्वाइन किया। क्योंकि मुझे तभी से इंटरेस्ट था कि मुझे फोटोग्राफी करना है। मैंने फोटोग्राफी स्कूल ज्वाइन किया, पढ़े, उधर से पढ़ा सीखा, फिर थोड़ा स्ट्रगल किया और फिर थोड़ा फ्रीलांसिंग करने लगा। फोटोग्राफी में फ्रीलांसिंग करने लगा 2 साल में। अलग अलग कंपनीज के लिए वीडियोस बनाना, फोटोग्राफी कंटेंट बनाना, वो करने लगा। जब तक कोविड आया था, तो कोविड आया तभी सब काम बंद हो गया था, तो थोड़ा डर लगने लगा था और सोचने लगा था कि अगर फोटोग्राफी नहीं तो मुझे क्या पसंद है। तो तभी मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट कर लिया। और क्योंकि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि ठीक है, मतलब था बहुत स्ट्रगलिंग था, बहुत खराब फेस था, बट सपोर्ट किया और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। तो तभी सोचने लगा, ऑब्वियसली फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पसंद है। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टूडेंट्स के साथ काम करना बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा एजुकेशन फील्ड में कुछ करना है। मतलब सर थोड़ा रियलाइज हुआ कि मैंने थोड़ा इंटर्नशिप किया, वॉलंटियरिंग किया अलग अलग एनजीओज के लिए, और तभी थोड़ा श्योर हुआ कि हाँ, ये बहुत पसंद है मुझे, स्टूडेंट्स के साथ काम करना, क्लासरूम में रहना वो पसंद है। और जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ तब मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा कि एजुकेशन फील्ड में क्या है अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे अंतरंग के बारे में पता चला, लिंक्डइन की वजह से, लिंक्डइन के थ्रू पता चला। तो मैंने पढ़ा, वेबसाइट देखा कि क्या कर रहे हैं। मतलब मैं वैसा हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ कि एक डिटेल में क्या करते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि करियर के बारे में करते हैं। मुझे खुद को रिलेटेबल लगा कि मैं खुद बहुत साल तक बहुत कंफ्यूज था। तो मुझे लगा यार, अगर अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो नील रहेंगे, जो कंफ्यूज रहेंगे, तो अगर अपॉर्चुनिटी है उनको हेल्प करने के लिए यार, तो करते हैं। अप्लाई किया और अभी 4-5 महीने से एक्चुअली काम कर रहा हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं फैसिलिटेटर, एज ए फैसिलिटेटर काम करता हूँ। तो मेरा रोल है हर एक स्कूल्स में जो करियर अवेयरनेस प्रोग्राम्स है अंतराम के, वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, टीचिंग बोल सकते हैं। तो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ उनको करियर अवेयरनेस के बारे में। मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करना। तो जब आप इवेंट्स नहीं करते, मतलब वो शादी पार्टीज नहीं करते, डॉक्यूमेंट्री करते हो तो आप खुद रास्ते में घूमते हो, स्ट्रीट्स में घूमते हो, लोगों के साथ बात करते हो, तो एक नया पर्सपेक्टिव आता है सिटी के बारे में, शहर के बारे में, या लोगों के बारे में। बहुत स्ट्रेंजर्स को जानने लगते हो आप, अलग अलग, मतलब पहले ही से होता है आप केज जैसे हो। आप जहाँ पे बड़े हुए हो ना, वहाँ पे ही लोगों को जान रहे हो, राइट? आपका एक केज जैसा है। तो जब आप बाहर निकलते हो एज अ फोटोग्राफर ना, आप अलग अलग कम्युनिटीज को पहचानने लगते हो, जानने लगते हो, और अलग अलग इंटरेस्ट पैदा होते हैं। तो तभी ऐसा थोड़ा लगा कि मुझे मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, थ्रू माई फोटोग्राफी, या कुछ भी पसंद है मुझे। वो मेरा सेफ स्पेस है, बच्चे लोग और नए नए लोगों को जानना पसंद है। तो वो थोड़ा मिक्स हो गया और बहुत स्लो प्रोसेस था, बट ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे हेल्प करना पसंद है। तो फिर लाइफ में 2-3 चीज ऐसी हुई थी, मतलब जिससे मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे ये जब आप डॉक्यूमेंट्री करते हो तभी आप लोग सिटीज के प्रॉब्लम्स देख रहे हो, लोगों के प्रॉब्लम्स देख रहे हो। तो तभी मैं लोगों के प्रॉब्लम्स डॉक्यूमेंट कर रहा था थ्रू फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, मैं डॉक्यूमेंट तो कर रहा हूँ, क्या मैं एज ए पर्सन हेल्प कर सकता हूँ क्या? तो वो हेल्पिंग वाला जब भी आया ना, और मेरे एक सर थे, वो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करते थे, तो वो तभी मेरे को मुझे लिंक हुआ कि अच्छा, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में ऐसा कुछ है और वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज है। तब मैं ऐसा एक्टिवली देखने लगा कि नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट तो करना है, वो तो करूंगा इस तरह से, बट अगर मैं ऑन फील्ड अगर हेल्प कर सकता हूँ ना, तो वो मैं ज्यादा करना चाहूंगा। तो हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हिट करता है। वो तो होता है कि मैं जहाँ से गुजरा हूँ उतना तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सबको भटकना चाहिए, ताकि उससे तुम्हें, अभी बहुत लोग होते हैं जिनको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता जब हम बढ़ते लगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए। इतना भी नहीं, मैंने जितना किया उतना तो नहीं, बट मैं इसलिए ट्राई करता हूँ। जब भी 10th का इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है ना, तब आई थिंक आपको चांस मिलता है कि 1-on-1 आप एक स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हो, तो अभी आप उनको पहचानने लगते हो, जानने लगते हो ज्यादा डिटेल में, डीप में। तो आई थिंक तभी मेरा होमवर्क शुरू होता है कि बहुत सारे करियर जिसके बारे में मुझे नहीं पता,
मैंने कॉमर्स किया है 11th-12th और फिर आर्ट्स में गया जैसे मास कम्युनिकेशन, तो उसका मुझे काफी नॉलेज है, मतलब मुझे पता है, मेरे फ्रेंड सीए है, इंजीनियर है, वो पता है, पर बहुत सारे करियर्स नहीं पता मुझे। तो आई थिंक वहां पे मेरा काम स्टार्ट होता है कि जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो एक बार मैं खुद भी रिसर्च करूँ, गो थ्रू करूँ, और एक है कि मुझे मतलब मुझे शर्म नहीं है कि मुझे नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पता, फिर मैं कल आपको आके बहुत डिटेल में एक कोर्सेज के बारे में बता सकता हूँ, यही है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास भी अगर कोई मेंटर होता जो ऐसा हेल्प करता, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो मेंटर बन जाऊँ स्टूडेंट्स के लिए। थिंक इतना इंपॉर्टेंट जितना पढ़ाई है, पढ़ाई तो कर लो, बट लोग पूछते ना आगे जाके करना क्या है, हाँ। तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि पढ़ाई क्यों करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट पूछता है पढ़ लिख के फायदा क्या। तो फायदा उनको बताना वही एक्चुअली देखे तो करियर अवेयरनेस है कि फायदा क्या होगा, ये पढ़ रहा हूँ मैं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, वो किसी यूज हो सकता है। और बहुत सारे करियर है जो कंपलसरी नहीं है, आप मैथ्स में अच्छे हो, साइंस में अच्छे होने चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अच्छे नहीं है, तो उनके लिए क्या कोई एंड रिजल्ट नहीं है क्या, तो है ऑब्वियसली। तो आई थिंक करियर अवेयरनेस वही है कि वो बताना कि इधर भी अपॉर्चुनिटीज है, आपके इंटरेस्ट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आई थिंक मेन वही है कि पसंद है उसको कैसे एज अ करियर बनाया जाए, आई थिंक वो हेल्प करते हैं। आई थिंक मुझे इतना पसंद है कि मैं पढ़ा था तो अच्छा हूँ, बुरा नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लासरूम मैनेज करना मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं। तो वो मुझे बहुत इम्प्रूव करना, मतलब मुझे स्टूडेंट्स भी बताते हैं वो, आई थिंक स्टूडेंट्स बेस्ट फीडबैक फॉर्म है आपके। स्टूडेंट्स जो बोले ना वो प्लीज सुनो, मुझे आई थिंक वो बहुत लगता है। और वो लोग खुद ही बोलते हैं कि सर आप डांटते नहीं हो, मारते नहीं हो, ऑब्वियसली मारना तो चाहिए भी नहीं, लेकिन वो एक पनिशमेंट होती है जो होनी चाहिए अगर आप कुछ गलत कर रहे हो। इट कैन बी थ्रू एनीथिंग। कम्युनिकेशन में मैं भी थोड़ा बहुत ये हूँ कि मुझे भी मेरे मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, प्रोग्राम टीम्स के साथ है। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं, मुझे पता है ये है, बट मैं कभी कभी बोलना ही भूल जाता हूँ कि अरे उनको तो पता चले, मुझे लगता है मुझे पता है तो सबको पता है। और मैं वही स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ एक्टिविटीज थोड़ी ग्रुप वाली ग्रुप, और थोड़ा स्टेज पे भी उनको, स्टेज ऐसे क्लास के सामने पाते हैं और बहुत लोग शर्माते हैं, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि ये ना स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना। आपको जो विचार है आप बहुत सबसे अच्छा विचार रखते रहोगे, बट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए ना तो वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि स्टूडेंट्स को भी वो बता पाऊँ। सुनते बहुत हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये है वो है, तो पर आप जब क्लास में जाते हो ना तभी एक्चुअली हिट होता है वो, और बहुत बुरा लगता है, और एक प्रिविलेज जैसा फील होता है कि हम लोग थोड़े लकी थे कि हमें प्राइवेट स्कूल जाने मिला। तो एक वो था कि जब आई थिंक एक स्टूडेंट ओएमआर भर रहा था, और भर नहीं, मतलब सब लोग भर रहे थे और वो नहीं भर रहा था, या भर रही थी याद नहीं। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोल, और उसने बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आता सर, पढ़ने नहीं आता, और वो 9th स्टैंडर्ड का था। तो तभी बहुत बुरा हिट हुआ कि 9th तक पहुंच गए और इंग्लिश नहीं आता। मैं, ऑब्वियसली उसकी पूरी गलती नहीं है, आई थिंक नेगेटिव सिचुएशन है, बट उसको ही पॉजिटिव लेके मैंने सोचा कि यार अभी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ यार थोड़ा भी, तो वो थोड़ा मोटिवेशन दे देता स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक एक्सप्लोर करो, बहुत यंग हो, मस्त एनर्जेटिक हो, बुरी चीजों में एनर्जी वेस्ट मत करो, बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, यानी एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता अपने इंटरेस्ट क्या है, हमारे एप्टीट्यूड क्या है उनके अंदर, सिर्फ वो सोचते नहीं है। तो आई थिंक वो थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, प्लीज फैसिलिटेट करो, क्योंकि आई थिंक आप जब क्लासरूम में जाते हो ना, ऑन ग्राउंड काम करते हो, तभी आपको रियलिटीज पता चलेगी, और आपको आई थिंक आप में वो एम्पैथी बिल्ड हो जाती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्किल नहीं है सॉरी, क्वालिटी है आप में, कि आप एम्पैथेटिक हो कोई भी चीजों के बारे में, और बहुत कुछ पता चलेगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और जहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखेगी वहाँ पे आपको लगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो आप करना चालू करोगे। मेरा तो एक्चुअली अच्छा ही हुआ है, मतलब कभी भी चैलेंज जैसा नहीं हुआ है। मैं उनके साथ काइंड हूँ, वो भी मेरे साथ काइंड है। आई थिंक मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले उसके लिए कि अरे उनके सामने थोड़ा अच्छा बिहेव, मैं आई थिंक मैं सबके साथ जैसा हूँ वैसे ही बिहेव करता हूँ। और आई थिंक वही है, बी योर सेल्फ, जैसा जो बोलते हैं ना लोग, बी योर सेल्फ। काइंडली फॉलो अंतरंग फाउंडेशन on all social media for more career awareness videos या जर्नीज जानिए लोगों की, उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।